जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा जोहार। आज हम बात करेंगे कि जो राजसी हक थे वो कब मिले, कब हमें ये सब कुछ मिला, रिजर्वेशन या बाकी सब चीज़ों के बारे में। लेकिन हम सिर्फ आज बेसिक पर बात करेंगे, जिसमें ये हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन लोग थे, जहाँ वो कौन कौन लीडर थे जिन्होंने इस और हमें बढ़ाया, कैसे हमारा आंदोलन चला, जो शूद्रों का आंदोलन जिसे कहते थे, वो कैसे चला और कहाँ तक ये सक्सेसफुल हुआ। आज धर्म मंडल कैसे बना, कहाँ बना और कौन कौन साथी वहाँ थे जब ये बना और कहाँ वो सिचुएटेड था। ऐसी सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, आप निराश नहीं होंगे, आपको सभी तरह के उत्तर मिलेंगे। शुरू करते हैं। तो जब ये घोषणा होनी शुरू हो गई कि अंग्रेज है वो यहाँ से जा रहे हैं, तो उस वक्त सभी जो धर्म थे जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम, सभी को ये शुरू होने लगा, डर शुरू होने लगा कि कैसे हम जो आज़ाद भारत होगा उसमें हमारे हक कौन से हो गए और हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमें वोट का अधिकार होगा, हमें चुनाव का अधिकार होगा, हमें नौकरियों का अधिकार होगा, हमें ज़मीन रखने का अधिकार होगा और जहाँ हमें कोई भी अधिकार और मिलेगा। तो इसके बारे में बहुत जैसे भागम दौड़ होने लगी। तो इस पर बात करते हैं आज। पिछली सारी वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि 1925 तक जो वाल्मीकि थे वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके थे और उनको इस बात का पता चलने लगा था कि हमारे हक कौन से हैं और जहाँ हमने किस बात पर अपना आंदोलन करना है। और ऐसे बहुत सारे उनको इन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलने लग गया था। ये सब जो 1901 में जो बनी थी वाल्मीकि सभा, उसका ही ये असर था कि यहाँ तक आते आते उनको इतने सालों में थोड़ा बहुत तो पता चलने लगा। याद रखिए, तब हमें वोट का भी अधिकार नहीं था। अगर आपके पास 4000 की संपत्ति है तो तभी आप वोट कर सकते थे। उस वक्त हमारे किसी के पास भी इतनी संपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि इसमें मैं यहाँ जिक्र करना जरूरी समझूंगा क्योंकि हम गद्दार नहीं थे। बहुत सारे धन्ना सेठ बने हुए थे अंग्रेजों को मुखबियाँ दे देकर, तो हमारे पास ये सब कुछ नहीं था। जब मुस्लिम लीग स्थापित की गई उस वक्त 1909 में मुस्लिम थे, उनको राजसी अधिकार मिले, उनको वोट के अधिकार मिले, उनको सभी वो अधिकार मिले जो राज्य के अंदर आते हैं, तो उनको सभी वो अधिकार मिलने लगे। तो मुस्लिमों के बाद सिखों ने भी समझा कि हमें भी अपने अधिकार अलग से लेने चाहिए, हमें अपना अलग से धर्म बनाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो सिख थे या और भी कोई थे वो सभी हिंदुओं के ही अंडर आते थे। उन्होंने एक सिख लीग बनाई और उस वक्त भाई कान सिंह नाभा थे, जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था हम हिंदू नहीं हैं। उससे वो जो सिख थे वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। 1919 में उनको भी अधिकार मिल गए थे। जब 1921 में मिलवर्तन जो आंदोलन चला था, जो महात्मा गांधी ने चलाया था, उसके बाद जो अंग्रेज थे वो महात्मा गांधी के काफ़ी खिलाफ हो गए थे। तो उस वक्त उस पर बहुत ज़्यादा निगाह रखने लग पड़े थे। जब उस वक्त ईरान पर अंग्रेजों ने हमला किया तो उस वक्त मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, दोनों जो भाई थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे आंदोलन छेड़ा कि ये लोग मुसलमानों पर अभी खुले तरह हमला कर रहे हैं। इस तरह से जो अंग्रेज सरकार थी उनके खिलाफ भी हो गई और इस तरह से जो महात्मा गांधी थे और जो मुस्लिम थे वो आपस में जैसे इकट्ठे हुए, क्योंकि वो दोनों देखते थे कि अंग्रेज हमारे खिलाफ है, हम दोनों अंग्रेजों के खिलाफ है। अंग्रेज जो है वो हिंदुओं के को कहते हैं कि आप ऐसे हैं, और मुसलमान जो देश है तुर्की, उस पर हमला कर दिया है, तो इसलिए हमें इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। तो उस वक्त जो महात्मा गांधी थे उनको अंदर जेल में रखा गया था। मोहम्मद अली ने
कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस की। कनाडा में जाकर उसने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, जिसमें क्योंकि हिंदू और मुस्लिम पहले इकट्ठे हो चुके थे, तो इसलिए वो दोनों दोनों को उसने बुलाया, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। और उसमें कहा गया कि जब तक हिंदू और मुसलमान हम इकट्ठे नहीं हो जाते, तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, देश आज़ाद नहीं होने वाला। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इकट्ठे होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो रोड़ा अटक रहा है वो है सिख और जो दलित हैं। क्योंकि दलित ना तो हिंदुओं में आते हैं और ना मुसलमानों में आते हैं। सिखों को भी अधिकार मिल गया है 1919 में। तो अभी उनको इतनी ज़्यादा नहीं है समझ कि वो किस तरफ खड़े हैं। इसलिए जो दलित है उनको कैसे रखा जाए अपनी जो पार्टी में, इसके बारे में हमें जरूर विचार विमर्श करना चाहिए। तो वहाँ सुझाव ये पेश हुआ कि क्यों ना हम हिंदुओं को, जो दलित थे, हिंदू कैटेगरी में आते थे, उनको हम आधा आधा बांट लें। यानी कि आधा पाकिस्तान मुस्लिम को वो कह दे कि ये मुस्लिम है, और आधा वो कह दे कि ये हिंदू है। भूलिए मत, उस वक्त जो मुस्लिम थे उनको, उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार थे, और हिंदुओं के पास तो शुरू से थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के लिए काम हमेशा करते आए थे। जो सिख थे उनको भी लग रहा था कि हमें भी इन दलितों को अपनी ओर खींचना चाहिए। तो इस तरह से सभी जो हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये तीनों जैसे अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि जो दलित है इनको अपनी ओर खींचे, तो इससे से ज़्यादा अधिकार हमें मिल सकते हैं। जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही तो बाबू रामचरण ने वहाँ जैसे आवाज़ बुलंद की कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो दलित हैं वो भेड़ बकरी थोड़ो हैं कि उनको आप आधे इधर बांट दो और आधे इधर बांट दो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो भारत आए वापस, भारत आकर वो उन्होंने बहुत जगह घूमा, बहुत जगह आंदोलन चलाया और सभी को बताया कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हमको भेड़ बकरियां नहीं है जो हमें ऐसे बांटा जाए, इसके खिलाफ हमें आंदोलन चलाना चाहिए। और जहाँ फिर हमें ये लोगों को सचेत करना चाहिए कि कोई अपने आप को हिंदू या कोई अपने आप को मुस्लिम नहीं लिखाएगा। तो थोड़े दिन के बाद फ्लोर में एक कॉन्फ्रेंस हुई जो बाल्मीकिन लोगों की थी। उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, सियासी कॉन्फ्रेंस उसे कह सकते थे। तो फ्लोर में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ शिवचरण दास, जो जटिया समाज से थे, वो बाबू चुन्नीलाल से मिले। चुन्नीलाल है तो जलंधर के थे, लेकिन वो अपने ससुर वाली फैमिली थी, रहते थे। तो इसलिए शिवचरण जब उस सम्मेलन में गए, वाल्मीकि सभा का जो सम्मेलन था, वहाँ गए तो वो बाबू चुन्नीलाल से मिलने उचेचा वहाँ पहुंचे थे। तो फिर वहाँ से वो सभी लोग इकट्ठा होकर गढ़शंकर चले गए थे। गढ़शंकर में एक जब सभा हुई तो वहाँ उन्होंने ये डिस्कशन किया कि ये सब हो रहा है, और जो बाबू रामचरण थे उनका भी आंदोलन चल रहा था, तो उनसे भी इनको काफ़ी कुछ खबर मिल गई थी कि ये सब कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है, तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो गढ़शंकर में ये फैसला लिया गया कि क्यों ना हम एक साझा मोर्चा जैसे कहते थे बनाएं, जो रविदासी और वाल्मीकि लोग जो इकट्ठे होकर इसको लड़ सके। आपको याद दिला दूं, उस वक्त जो ये कितना था, पंजाब था, इसमें ज़्यादा तादाद वाल्मीकियों की थी। जो रविदासियों की उनकी तादाद थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में उनकी तादाद उस वक्त थी। तो जब गढ़शंकर में ये सब बात हुई उस समागम में, तो जो वहाँ का प्रधान था वो कहने लगा कि मेरे पास है कुछ बंदे जो इस ओर आ सकते हैं, और वो रविदासिया के समाज से हैं, और वो हमें काफ़ी जैसे इस आंदोलन में आगे हम हमारे साथ काम कर सकते हैं। जो थे वो इन सब को ले गए बाबू मुग्गल वालिया के पास, जिन्हें मंगू राम मुग्गल वालिया भी कहा जाता था। तो वहाँ ले गए। इस तरह वो सारे जलंधर में इकट्ठे हो गए। जलंधर में इनकी एक फिर मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद जलंधर में, मंडुए में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जो बहुत बड़ी थी। उसमें ये ऐलान किया गया कि हम जो सभी इकट्ठे होकर जो शूद्र है उनके लिए हम जो आंदोलन एक चलाने वाले हैं। तो हम आप सभी को ये कहते हैं कि सभी इकट्ठे हो जाएं
और अगर नहीं इकट्ठे हुए तो कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। जब ये बात हुई तो उस वक्त इन्होंने फिर आद धर्म मंडल उस वक्त उसकी नींव रखी थी, जिसके प्रधान थे बाबू मंगूराम मुग्गेवाड़िया और मीत प्रधान थे बाबू चुन्नी लाल जी। बाबू ठाकरदास जनरल सेक्रेटरी थे, शादी लाल जो थे वो वाइस सेक्रेटरी थे, और उसके जो खजांची थे वो थे कन्हैया लाल जी। तो इसके लिए उनको एक मकान भी चाहिए था, तो एक मकान फिर किराए पर लिया गया जो जलंधर रेलवे रोड पर था। तो वहाँ पर मकान लिया गया और ये फैसला लिया गया कि क्यों ना हम वहाँ से एक पत्रिका भी निकाले जो हफ्तेवार हो, और उसको फिर घर घर में बांटा जाए, सभी लोगों को बताया जाए कि हमारा ये आंदोलन चल रहा है राजसी हकों के लिए, और सभी लोग आगे आए। तो उस जो पत्रिका था उसका नाम आद डंका रखा गया था उस वक्त की सिचुएशन से। उसके संपादक जो थे वो बाबू शिवचरण थे, जिनको बाद में शूद्रानंद के नाम से भी जाना जाने लगा, और इस तरह से वो आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ था। एक बात मैं यहाँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो बाबू रामचरण ने आंदोलन चलाया था, लखनऊ से थे, जो कनाडा कॉन्फ्रेंस में थे, जिन्होंने विरोध किया था और कहा था कि जो दलित है कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिनको आप बांट दे, तो उनका आंदोलन से ही ये सब कुछ हुआ था। जब उनका आंदोलन चल रहा था तो भारत में यहाँ जो हिंदू संगठन थे उन्होंने उनके विरोध में आंदोलन चलाने शुरू कर दिए थे, और नाम उनमें शूद्रों के रखे थे, जैसे आजकल भी चल रहे हैं। आप सभी को पता है कि जो वाल्मीकि जो संगठन है उनके नाम से आरएसएस वालों ने भी बनाए हुए हैं, अकाली दल ने भी संगठन बनाए हुए हैं, इस तरह से वो संगठन बनाए हुए थे। ये सभी संगठन इसलिए बने थे कि जो जो हमारा ओरिजिनल था, जो पार्टी थी जिससे हम जैसे लड़ रहे थे शूद्रों के अधिकारों के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए। जैसे हम अभी अभी भी हम समझते हैं, तो उस वक्त भी लोग ये समझते थे कि इन्होंने क्यों ये संगठन बनाए हुए हैं, जिसमें मेन जो संगठन थे, एक लाला लाजपत राय का संगठन था, अछूत उधार मंडल पंजाब। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी एक संगठन बनाया था जिसका नाम पतित उधार मंडल लाहौर रखा गया था। एक और संगठन बनाया गया था जो लाला देवी चंद ने बनाया था, जो होशियारपुर के थे, और डीएवी कॉलेज जो होशियारपुर था ना, उसके प्रिंसिपल थे। उन्होंने भी एक संगठन बनाया था, दयानंद दलित उधार मंडल पंजाब। तो ये सब जो संगठन बनाए हुए थे, लोगों को उस वक्त पता था, हमारे जो लीडर थे उनको पता था कि ये संगठन इसलिए बनाए हैं हुए हैं कि हमारे संगठनों को जैसे नीचे करा जाए। लेकिन फिर भी उस वक्त भी कुछ जो लोग थे उनके साथ खड़े थे, जो हमारे लोग थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपनी जो सोच है उसको विकसित नहीं कर पाए थे। जैसे आज भी है, हमारे लोग बहुत ज़्यादा खड़े हैं दूसरे संगठनों के साथ, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि हम हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, या समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। वो इसलिए उनके साथ खड़े हैं कि ठीक है, हम इनके साथ बैठ जाते हैं, इनके साथ थोड़ा बहुत जो पुलिस का काम होता है वो हो जाता है इनके साथ, ऐसे ही वो सभी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे कमी अभी भी है, इस बात को मैं कह रहा हूँ, कमी अभी भी है, और हमें इसकी ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। संगठनवाद से ऊपर उठकर हमें अगर समाज के साथ या समाज के लिए काम करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब ये आद धर्म मंडल बना था, तब शूद्रों के लिए जिसमें कि रविदास या और सभी जातियां थी, उनके लिए ये आंदोलन फिर चलने लगे। उससे पहले जो पंजाब वाल्मीकि सभा थी, पंजाब प्रदेश वाल्मीकि सभा थी, जो 1901 में बनी थी, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए थे। वो संघर्ष सिर्फ वाल्मीकि जी की छवि को आगे लाने के लिए, और जहाँ वाल्मीकि समाज था उसको थोड़ी सोच देने के लिए ही चलाए गए थे। तो फिर बाद में बात करते हैं आद धर्म मंडल कहाँ तक पहुँचा, और कैसे वो बिखर गया। ये बिखर भी गया था, जाहिर है
कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जुड़ना और बिखरना दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा जोहार।